नमस्ते मेरे प्यारे भाई। गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? स्टूडेंट्स, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? हाँ जी। आज इस टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर की मेरे प्यारे भाई आखिरी क्लास है, ठीक है ना। तीनों शीट इस पे खत्म हो गई हैं। हमने यूट्यूब पे एक फ्री लाइव बैच अनाउंस किया है जिसकी क्लास कल शाम 8 बजे से चलेंगी, केवल प्री के लिए, मेंस के लिए नहीं मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। केवल प्री के लिए 8 बजे। तो जो बच्चे केवल प्री पास करना चाहते हैं वो उस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। चलो, मैंने आपको ये वाला सवाल बोला था करने के लिए, क्या आपने ये वाला क्वेश्चन किया? क्या आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन किया? 83 का आंसर डी आया है। कल मैंने आपको चोर पुलिस सारा पढ़ा दिया था, उसमें ये एक सवाल रह गया था। ये सवाल कर लिया आपने? कैसे किया है? एक चोर एक वस्तु चुराता है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है, ठीक है। एक पुलिस 6 मिनट के बाद क्राइम सीन पे आता है, क्राइम स्पॉट पे, और तुरंत चोर का पीछा करना शुरू करता है। तुरंत 24 मिनट बाद जब पुलिस चोर का पीछा करने लगा, 24 मिनट बाद, तब भी दोनों के बीच 400 मीटर का अंतर था। बोला अपराध स्थल से कितनी दूरी पर, अपराध स्थल से, क्राइम स्पॉट से कितनी दूरी पर पुलिस चोर को पकड़ लेगा और पुलिस किस स्पीड से भागा? बताइए मेरे प्यारे भाई। देखो, ध्यान से समझना है। इस सवाल को करने के ना कई सारे तरीके हो सकते हैं, कई सारे तरीके, लेकिन जो सबसे पहले और सब बच्चों के दिमाग में आएगा मैं आपको वो समझाता हूं कि जैसे क्राइम स्पॉट है, यहां से एक चोर चोरी करके भागा, चोर चोरी करके भागा 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एक पुलिस वाला 6 मिनट बाद आया क्राइम सीन पे, यानी कि चोर 6 मिनट तक भागता रहा और उसने तुरंत चोर का पीछा करना शुरू किया। तो चोर 6 मिनट तक मेरे दोस्तों भागता रहा, 6 मिनट तक। तो आप मुझे बताओ, चोर 6 मिनट में कितनी दूरी भाग गया होगा? जल्दी से बताओ, 6 मिनट में चोर कितनी दूरी भागा होगा? अगर चोर की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है तो 6 मिनट का मतलब क्या होता है? 6 मिनट का मतलब क्या होता है? 6 मिनट का मतलब होता है बेटा 6/7, 1/10 आवर, यानी कि 2 किलोमीटर। 6 मिनट में चोर 2 किलोमीटर भागा होगा, यानी कि 2000 मीटर। 2 किलोमीटर को मैं क्या कह सकता हूं बेटा? 2000 मीटर। तो चोर 2000 मीटर, अच्छा आंसर तो सब किलोमीटर में बताना है, 2 किलोमीटर। तो चोर 2 किलोमीटर भागा होगा। भाई सपोज एक क्राइम स्पॉट है, क्राइम, यहां से चोर चोरी करके भागा। जल्दी जल्दी समझो सवाल को। 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 6 मिनट बाद पुलिस वाला आया, चोर का पीछा करना शुरू किया। तो चोर 6 मिनट में कितना भागा होगा बेटा? 6 मिनट को ये जल्दी से दिमाग में लिखा करो, 6/60, 1/10 आवर। ये बात आप करते क्यों नहीं जल्दी से? चोर की स्पीड 20 है, 6 मिनट में कितना भागा होगा? 2 किलोमीटर। यानी कि चोर 2 किलोमीटर भागने के बाद यहां आ गया चोर, और चोर भाग रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब पुलिस भी मेरे दोस्तों चलना शुरू कर दी, लेकिन ये नहीं पता पुलिस किस स्पीड से भाग रही है, पुलिस किस स्पीड से भाग रही है ये नहीं पता हमें। मान लिया पुलिस की स्पीड एस है, एस निकालना है आपको। बोला 24 मिनट बाद, 24 मिनट आफ्टर द पुलिस स्टार्टेड टू चेज द thief, देयर इज स्टिल अप गैप 400 मीटर बिटवीन द टू। सवाल में बोला है, सवाल में बोला है 24 मिनट बाद, पुलिस के चेज करने के 24 मिनट बाद अभी भी दोनों के बीच का गैप 400 मीटर है, 400 मीटर। ये बताइए मेरे प्यारे भाई, सवाल में यह कहा गया है कि 24 मिनट के बाद अभी भी पुलिस और चोर के बीच का गैप 400 मीटर है। 24 मिनट के बाद 400 मीटर है। 400 मीटर का मतलब क्या होता है किलोमीटर में? 400 मीटर का मतलब होता है 0.4 किलोमीटर, 0.4 किलोमीटर, 0.4 किलोमीटर। तो मेरे प्यारे भाई देखो, या तो आप डिस्टेंस निकाल लो या स्पीड निकाल लो, दोनों से ही हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, यहां पर दोनों से ही हो जाएगा। अब आप एक बात, मुझे इस बात को जवाब दीजिए दोस्त। 24 मिनट आफ्टर द पुलिसमैन स्टार्टेड टू चेस द thief, देयर इज अ गैप ऑफ 400 मीटर, यानी कि मेरे दोस्तों 24 मिनट में पुलिस और चोर के बीच का गैप कितना कम हो गया ये बताओ। 24 मिनट में पुलिस और चोर के बीच, अभी पुलिस और चोर के बीच में कितने का गैप है? 2 किलोमीटर का, 2000 मीटर का गैप है, 2000 मीटर का गैप। कितने का गैप है? 2000 मीटर का। 24 मिनट बाद पुलिस और चोर के बीच का गैप 400 मीटर रह जाता है। पहले गैप कितना था पुलिस चोर के बीच? 2000 मीटर का। अब गैप 400 मीटर रह गया, लेकिन 24 मिनट में पुलिस और चोर के बीच का गैप 1600 मीटर कम हो गया, 1600 मीटर कम हो गया।
24 मिनट के बाद चोर और पुलिस के बीच का गैप 400 मीटर है। पहले कितना था? 2 किलोमीटर, 2000 मीटर। तो 24 मिनट में चोर और पुलिस के बीच का गैप कितना कम हो गया? 1600 मीटर। भाई पुलिस चोर को कब पकड़ेगा? पुलिस चोर को कब पकड़ेगा? जब इनके बीच के जो गैप है 2000 किलोमीटर पूरा खत्म हो जाए। जैसे इनके बीच का गैप 2000 मीटर खत्म, जीरो हो जाएगा, पुलिस चोर को पकड़ लेगा। बताओ, अगर 1600 मीटर 24 मिनट में कम हुआ है तो आप मुझे बताओ 400 मीटर कितने समय में कम हुआ होगा? 400 मीटर कितने समय में गैप कम होगा मेरे प्यारे भाई? तो 1600 बटे 4 400 होता है, 24 बटे 4 6 मिनट में। आप बोलोगे हाँ सर 6 मिनट में, तो मैं यहां से कह सकता हूं कि 24 और 6 30 मिनट, 30 मिनट में, 30 मिनट में। तो मैं ये कह सकता हूं कि 30 मिनट में पुलिस और चोर के बीच का गैप 2000 मीटर कम हो जाएगा, यानी कि पुलिस चोर को पकड़ लेगा। तो पुलिस चोर को मेरे प्यारे भाई 30 मिनट में पकड़ेगा। 30 मिनट में 1600 में 400 जोड़ेंगे तभी तो 2000 मीटर आएगा। तो 30 मिनट यानी कि आधे घंटे में पुलिस चोर को पकड़ लेगा। आधे घंटे में, क्लियर है? आधे घंटे में पुलिस चोर को पकड़ लेगा। आधे घंटे में, क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। सवाल में पूछा गया है पुलिस किस स्पीड से भागा और क्राइम स्पॉट से कितनी दूरी पर चोर पकड़ा गया। तो पुलिस चोर को आधे घंटे में पकड़ेगा। आपसे पूछा है, देखो सपोज चोर इतनी दूरी भागेगा, पुलिस इतनी दूरी भागेगा, यहां पकड़ लिया जाएगा चोर। आप बताओ, पुलिस चोर को आधे घंटे में पकड़ेगा तो आधे घंटे में चोर डिस्टेंस कितनी जाएगा? आधे घंटे में चोर कितनी डिस्टेंस जाएगा? चोर की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, तो आधे घंटे में चोर कितनी डिस्टेंस जाएगा? 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर डिस्टेंस जाएगा। तो बताओ कितनी दूरी पे पकड़ा गया? 10 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, यानी कि 12 किलोमीटर। तो 12 किलोमीटर के बाद चोर पकड़ा गया, तो बस ये आंसर होगा। बाकी 12 कहीं भी नहीं आ रहा, खत्म। एक ही ऑप्शन में 12 आ रहा है, यही आंसर है। खत्म सवाल। इससे जल्दी सवाल को नहीं किया जा सकता। तरीके तो बहुत सारे हैं। आप कहोगे सर पुलिस की स्पीड तो निकली नहीं। अगर आपको पुलिस की स्पीड निकालनी तो वो भी आ जाएगी। आप बताओ भाई, पुलिस को कितना भागना पड़ा? 2 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर। तो ये जो पुलिस है 12 किलोमीटर भागा है, चोर 10 किलोमीटर भागा है, पुलिस 12 किलोमीटर भागी है आधे घंटे में। पुलिस ने चोर को 30 मिनट आधे घंटे में पकड़ा। 30 मिनट का मतलब होता है आधे घंटे। तो पुलिस 12 किलोमीटर आधे घंटे में गया, तो पुलिस की स्पीड कितनी है? 12 दूनी 24 किलोमीटर पर आवर पुलिस की स्पीड आ गई। दोनों आंसर आ गए। हो सकता है आपने दूसरे तरीके से किया हो, पर यह सबसे छोटा तरीका है। सभी को समझ में आ गया होगा? खत्म। एक बार रिपीट करके देखिएगा। अगला टाइप, अगला टाइप मेरे प्यार में मैसेज वाला सवाल, सवाल नंबर 84 बनाएं। सर क्या यह सच है कि जिसकी इंग्लिश और मैथ अच्छी है उसको गवर्नमेंट जॉब क्रैक करने के चांस बढ़ जाते हैं? बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बात है। चलिए ठीक है, समझ में आ गया ना बेटा? ये सवाल तो बहुत ही प्यारा सवाल था, उम्दा शानदार सवाल हम जिसे कहेंगे। एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा। नेक्स्ट, अगला टाइप जल्दी से करेंगे मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैसेज वाला सवाल। देखो ये सवाल सीडीएस के पेपर में आ चुका है, बैंकिंग में आ चुका है, रेलवे में आ चुका है, तीनों एग्जाम में आ चुका है। ऐसा क्वेश्चन अभी एसएससी में नहीं आया है, लेकिन मेरी गारंटी है कि एसएससी में भी ये सवाल जरूर पूछा जाएगा। सवाल पढ़ना शुरू करते, कंसेप्चुअल सवाल है, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा मैसेज वाला। अगला टाइप, ए बी और सी 6 8 10 की स्पीड से चल सकते हैं। ए बी सी 6 8 10 की स्पीड से चलते हैं। वो एक ही जगह से शाम 2 बजे 4 बजे 6 बजे चलना शुरू करते हैं। एक ही जगह से मेरे प्यारे भाई चलना शुरू करते हैं, शाम को 2 बजे 4 बजे 6 बजे, सेम डायरेक्शन में, इन द सेम डायरेक्शन। हिंदी में लिखना भूल गए हैं, समान दिशा में, समान दिशा में। ए जो है 2 बजे चलता है मेरे प्यारे भाई, बी 4 बजे चलता है और सी 6 बजे चलता है, और ये सेम डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं। सवाल यहां से इंटरेस्टिंग बनता है। बोला जब बी ए को पकड़ता, जैसे ही बी ए को पकड़ता है तो भैया बी कहता है ए से, भाई ए वापस जा, वापस जा, पीछे सी आ रहा है, सी को एक मैसेज दे, सी को एक मैसेज देना है। तो जैसे ही बी ए को पकड़ता है, बी ए को वापस भेजता है और सी के पास वापस भेजता है एक मैसेज के साथ। तो पूछा है सी को मैसेज कब मिलेगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा। क्लियर है? देखो 3 लोग हैं बेटा, ए बी और सी।
तीन लोग हैं, ए बी और सी। ए बी और सी, मैं पूरा सवाल आपको दिखा देता हूं। ए 2 बजे चलता है शाम को, बी 4 बजे चलता है और सी 6 बजे चलता है, यानी कि 2-2 घंटे के गैप पर। ए चलता है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बी चलता है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, सी चलता है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एक साथ एक ही डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं। तो आप मुझे बताओ मेरे प्यारे भाई, यहां से ए बी सी तीनों चलना शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन चलता है? ए, दोपहर में 2 बजे। तो 2 बजे से 4 बजे तक ए अकेले चलेगा 2 घंटा। 2 बजे ए ने 2 बजे चलना शुरू किया, बी ने 4 बजे। तो 2 बजे से 4 बजे तक 2 घंटा ए अकेले चलेगा, 2 घंटा। तो 2 घंटे में ए कितना चलेगा? ए की स्पीड कितनी है? 6 किलोमीटर पर आवर। अगर ए 1 घंटे में 6 किलोमीटर चलता है तो 2 घंटे में कितना चलेगा? 12 किलोमीटर। तो 12 किलोमीटर चलने के बाद मेरे प्यारे भाई क्या हुआ? ए यहां आ गया, ए यहां आ गया 12 किलोमीटर चलने के बाद। अब कितने बज गए? शाम के 4 बज गए, है ना। यहां से तीनों लोग चलते हैं मेरे दोस्तों सेम डायरेक्शन में। शाम के 4 बज गए, 2 बजे से 4 बजे तक 2 घंटा ए अकेला चला। ए अकेले चलने के बाद यहां आ गए, शाम के 4 बज गया, बी ने भी चलना शुरू किया, बी ने भी चलना शुरू किया। लेकिन बी चलेगा मेरे दोस्तों 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ए चलेगा 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो आप मुझे बताओ बी ए को कब पकड़ेगा? शाम के 4 बज चुके हैं, बी ए को कितने टाइम बाद पकड़ेगा? टाइम बताओ, बी ए को कितने टाइम बाद पकड़ेगा? भाई ए स्लो है, बी फास्ट है, तो बी ए को पकड़ लेगा। टाइम बराबर दोनों के बीच की डिस्टेंस कितने? 12 किलोमीटर बटे रिलेटिव स्पीड। 8 में से 6 घटाएंगे 2, यानी कि 6 घंटे। 6 घंटे के बाद बी ए को पकड़ लेगा। 6 घंटे के बाद, 6 घंटे के बाद जो है बी ए को पकड़ लेगा। क्लियर है? 4 बजे के बाद 6 घंटे, 4 बजे के बाद 6 घंटे और लेंगे तो बी ए को पकड़ लेगा। 4 बजे में अगर मैं 6 घंटा जोड़ूंगा तो रात के 10 बज जाएंगे, यानी कि रात के 10 बजे बी ए को पकड़ लेगा। अच्छा एक बात बताओ मेरे प्यारे भी, जब बी ए को पकड़ लेगा तो सपोज ए इतनी डिस्टेंस चलेगा और बी इतनी डिस्टेंस चलेगा, और यहां जो है बी ए को पकड़ लेगा। यहां जो है मेरे प्यार में बी जो है ए को पकड़ लेगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही कहा आपने। तो आप मुझे बताओ इस 6 घंटे में बी, पूरी दूरी तो बी ने तय करी है ना यहां से यहां तक, इस 6 घंटे में बी कितनी डिस्टेंस चलेगा? इस 6 घंटे में बी जो है वो कितनी डिस्टेंस चलेगा? जल्दी से जवाब दो। बी, तो बी की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर है। बी 6 घंटे में कितनी डिस्टेंस चलेगा? 48 किलोमीटर। तो यानी कि हमारा जो बंदा बी है वो इन 6 घंटों में 48 किलोमीटर डिस्टेंस चलेगा। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है मेरे प्यारे भाई वो 48 किलोमीटर आ गई। भाई शाम के 4 बजे से रात के 10 बजे तक 6 घंटा होता है। 6 घंटे में बी कितना दूरी चलेगा? 48 किलोमीटर दूरी चलेगा। 48, अगर पूरी डिस्टेंस 48 से 12 है तो ये डिस्टेंस कितनी है? 36 किलोमीटर। 48 में से 12 घटाएंगे 36 किलोमीटर। आप बोलोगे हां जी सर, लेकिन सवाल में एक इंटरेस्टिंग बात और बोली है। क्या बोली बेटा इंटरेस्टिंग बात? कि जब बी ए को पकड़ता है तो बी ए को वापस सी के पास भेजता है मैसेज के साथ। बी ने को पकड़ लिया, बी बोलता है ए से भाई ए तू वापस जा, ए तू वापस जा। तो ए वापस जाना शुरू करता है और कहता है पीछे पीछे सी आ रहा होगा, सी को मैसेज देना है। अब आप बताओ सी कितने बजे चलना शुरू किया? शाम के 6 बजे सी ने चलना शुरू किया, शाम के 6 बजे। कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, कहीं भी एक भी नजर हटी खेल खत्म है। सी ने शाम को 6 बजे चलना शुरू कर दिया, शाम को 6 बजे सी ने शाम को 6 बजे चलना शुरू कर दिया। तो शाम के 6 बजे से रात के 10 बजे तक कितना होता है? 4 घंटा। सी ने शाम को 6 बजे चलना शुरू कर दिया, तो 6 बजे से ये पिक्चर दिखाई दे रही है रात के 10 बजे की। ये पिक्चर रात के 10 बजे की दिख रही है। 6 बजे से शाम के 10 बजे तक 4 घंटा होता है। तो सी 4 घंटे में कितना चला होगा? अगर सी की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है तो सी 4 घंटे में कितना चला होगा? 40। यानी कि सी 40 किलोमीटर चलने के बाद, सी 40 किलोमीटर चलने के बाद, 40 किलोमीटर चलने के बाद सी यहां आ गया। इसकी मुझे जरूरत नहीं है बेटा, इसकी जरूरत नहीं है। सी 40 किलोमीटर चलने के बाद, सी 40 किलोमीटर चलने के बाद यहां आ गया सी। सी 40 किलोमीटर चलने के बाद यहां आ गया मेरे प्यारे भाई, यहां आ गया सी। 40 किलोमीटर चलने के बाद सी यहां आ गया, ठीक है।
शाम के बज रहे 10, सी यहां आ गया मेरे दोस्तों। अब बी ने ए को पकड़ लिया, तो बी कहता है ए से, भाई बी कहता है ए से, ओ ए भाई वापस जा वापस जा, रास्ते में पीछे सी आ रहा होगा, यानी कि सी इधर से आ रहा है, ए इधर से आ रहा है, इन दोनों को मिलना है, इन दोनों को सी और ए को मिलना है। बताओ ये दूरी कितनी बची? आप कहोगे सर पूरा 48 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर है, तो ये दूरी बची 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर की दूरी बची। ये जरूरत है मुझे, पूरा 48 है 40 है। आप बताओ सी और ए दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं मेरे प्यारे भाई। अब आप बताइए सी की स्पीड कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर। ए की स्पीड कितनी है? 6 किलोमीटर पर आवर। तो आप मुझे बताओ सी और ए एक दूसरे से कितने टाइम के बाद मिलेंगे? सी और ए, सी और ए कितने टाइम के बाद मिलेंगे? सी और ए दोनों एक दूसरे की ओर चलते हैं, दोनों के बीच की दूरी 8 किलोमीटर है, बट रिलेटिव स्पीड s1 प्लस s2 अपोजिट डायरेक्शन। भाई बी ने ए को पकड़ा, ए वापस मुड़ा, सी इधर से आ रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो आ गया 8/16 यानी कि आधा घंटा 30 मिनट। यानी कि 30 मिनट के बाद सी और ए आपस में मिलेंगे और ए सी को मैसेज दे देगा। तो 10 बजे के बाद आधा घंटा और लगेगा, 10 बजे के बाद आधा घंटा और लगेगा, यानी कि रात को 10:30 बजे, रात को 10:30 बजे सी को मैसेज मिलेगा। सवाल का आंसर है ए ऑप्शन। तगड़ा सवाल, तगड़ा सवाल। केवल मैथ का नहीं है, सवाल मैथ के साथ साथ रीजनिंग का भी है। काफी सारी चीजें हैं बेटा इसमें। हाँ जी नेहा कुमारी, सवाल मुश्किल नहीं है, बस सवाल में चीजें बहुत सारी हैं कि पहले बी ए को मिलाओ, फिर मिलाने के बाद वापस मोड़ो, फिर सी को चलाओ, फिर सी ए को मिलाओ। कितनी सारी चीजें एक सवाल में हुई हैं कि पहले ए को चलाओ, फिर बी से पकड़वाओ, फिर ए को वापस मुड़वाओ, फिर सी को चलाओ, फिर सी ए दोनों को मिलवाओ। फिर से रिपीट करता हूं, नहीं प्री का सवाल नहीं बेटा, ये मेंस का सवाल है। प्री का कंटेंट तो पढ़ लिया आपने, प्री का तो कंटेंट खत्म हो गया बेटा, ये तो मेंस का सवाल है, प्री में नहीं आएगा ये सब। ए बी सी 6, 8, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं। ए शाम को 2 बजे, बी शाम को 4 बजे, सी शाम को 6 बजे। जो केवल प्री छाप बालक हैं, जो प्री निकालना चाहते हैं, वो निश्चिंत रहे, उनको प्री में ऐसा सवाल देखने को नहीं मिलेगा। ये केवल मेंस का सवाल है, ठीक है ना, मेंस में मिलेगा, इससे शॉर्ट नहीं हो सकता, ये सबसे शॉर्ट है। एक एक चीज पे ध्यान देने की, ए ने 2 बजे चलना शुरू किया, बी ने 4 बजे, तो ए 2 बजे से 4 बजे तक 2 घंटे अकेले चला। अगर ए की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है तो 2 घंटे में ए कितना चलेगा? 12। भाई ये है स्टार्टिंग प्लेस, 12 किलोमीटर चलने के बाद ए यहां आ गया। फिर बी ने चलना शुरू किया, बी 8 की स्पीड से, ए 6 की स्पीड से, तो बताओ बी ए को कितने टाइम में पकड़ लेगा? टाइम बराबर डिस्टेंस 12 बटे रिलेटिव स्पीड 8 - 6 2 6 घंटे, तो बी ए को 6 घंटे में पकड़ लेगा। इस 6 घंटे में बी ने कितनी दूरी तय करी? भाई ए इतनी दूरी चला होगा, बी इतनी दूरी चला होगा, तो बी ने कितनी डिस्टेंस तय करी 6 घंटे में? बी जाता है 8 की स्पीड से, 6 घंटे में 48 किलोमीटर, तो 48 किलोमीटर चलने के बाद बी ने ए को पकड़ा है। बी ने ए को 48 किलोमीटर के बाद यहां पे पकड़ा है, बी ने ए को यहां पे पकड़ा है 48 किलोमीटर चलने के बाद। शाम 4 बजे के बाद 6 घंटे में पकड़ा है, तो 4 बजे में 6 घंटे जोड़ेंगे, यानी कि रात को 10 बजे बी ने ए को पकड़ा, रात के 10 बजे, रात के 10 बजे बी ने ए को पकड़ा। सी ने चलना शुरू किया शाम को 6 बजे, 6 बजे से 10 बजे तक 4 घंटे होता है, सी 4 घंटे चला। सी की स्पीड 10 है, 4 घंटे में कितना चलेगा? 40 किलोमीटर चलने के बाद सी यहां आ गया, उधर ए ने चलना शुरू कर दिया। अब ये पूरी डिस्टेंस 48 है, 40 है, तो ये बची 8 किलोमीटर, उधर से ए वापस मुड़ गया, सी इधर आ रहा है, दोनों के बीच की दूरी 8 किलोमीटर है, ए सी की स्पीड 6। फिर से रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगा दिया, आधे घंटे के बाद सी और ए मिलेंगे, तो 10 बजे के बाद आधा घंटा और 10:30 बजे। ठीक है, जिसको करना है करिए, जिसको नहीं करना है छोड़ दीजिए, मरिए मत, ठीक है ना। इतना आपको करना पड़ेगा, नौकरी चाहिए अगर आपको मेंस में। आगे चलेंगे, अगला टाइप, अगला टाइप आ गया बेस दोस्त, बंदूक की गोली वाला सवाल। अगला टाइप बंदूक की गोली वाला सवाल, बेहतरीन। अगला टाइप आ गया बेटा बंदूक की गोली वाला सवाल, और मैं आपको इस पर 4 सवाल कराऊंगा इस टाइप पर। जब से टीसीएस आया है भाई,
तब से तो ये सवाल नहीं पूछा गया, लेकिन टीसीएस से पहले 2012, 13, 14, 15, 16 ये साल ऐसे थे जिनमें हर साल बंदूक की गोली वाला सवाल आता था, है ना। टीसीएस ने तो नहीं पूछा, पर इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन बनता है ये, कुछ कुछ फिजिक्स से जैसा आपको लगेगा। ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों। 2 गन्स, सवाल पढ़े, क्योंकि सवाल के सॉल्यूशन में कोई दम नहीं है, दम सॉल्यूशन में नहीं है, दम सवाल में है, सवाल की भाषा में है। 2 गन्स आर फायर्ड फ्रॉम द सेम प्लेस एट एन इंटरवल ऑफ 6 मिनट। 6 मिनट के अंतराल पर एक जगह से 2 बंदूक की गोली दागी जाती है। ठीक है, ध्यान सुनेगा मेरे दोस्तों। ये एक जगह है बेटा, जगह, यहां पे आर्मी की ट्रेनिंग चलती है, एक जगह है, यहां आर्मी की ट्रेनिंग चलती है, आर्मी की ट्रेनिंग। यहां से 2 गोली ये दागी जाती है 6 मिनट के गैप पे। एक बंदूक चलाई खटैक, दूसरी बंदूक 6 मिनट बाद चलाई। अगर कोई आदमी है, सपोज अगर कोई आदमी दूर खेतों में यहां काम कर रहा है कोई आदमी, तो उसको गोली की साउंड कितने मिनट के गैप पे सुनाई देगी? भाई ये आर्मी की ट्रेनिंग चलती है, यहां पे एक बंदूक चलाई जाते खटैक, आदमी ने आवाज सुनी, फिर दूसरी गोली की साउंड 6 मिनट बाद सुनाई देगी, दूसरी गोली 6 मिनट बाद चलाई गई। ठीक है बेटा, तो 2 गोली 6 मिनट के गैप पे चलाई गई है मेरे प्यारे भाई, ध्यान सुनेगा। तो आप ये सोचो, यहां से गोली चला, यहां से बंदूक चलाएगी, बंदूक की गोली की साउंड आदमी को ये सुनाई देगी कानों में टक, ये कानों में टक बंदूक की गोली की साउंड सुनाई देगी, ऐसे टक आदमी को साउंड सुनाई देगी। सही है, आप बोलोगे हां सर। अब दूसरी गोली 6 मिनट बाद चलाई गई, लेकिन आदमी रुका नहीं। अगर आदमी यहीं पे रुका रहे तो दूसरी गोली की साउंड भी आदमी को 6 मिनट बाद आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सवाल पढ़ें। ए पर्सन अप्रोचिंग द प्लेस ऑब्जर्व दैट 5 मिनट 52 सेकेंड हैव इलैप्स्ड बिटवीन द हियरिंग ऑफ साउंड ऑफ 2 गन्स। एक आदमी उस जगह की ओर आगे बढ़ रहा है जहां से बंदूक चलाई जा रही है मेरे प्यारे भाई, जहां से बंदूक गोली चलाई जा रही है। तो एक आदमी जो है मेरे प्यारे भाई, ये आदमी, इस आदमी ने पहली गोली की साउंड सुनी, पहली गोली की साउंड खटाक, दूसरी गोली 6 मिनट बाद चलाएगी, लेकिन ये आदमी यहां रुका नहीं रहा। अगर यहीं पे रुका रहता तो दूसरी गोली की साउंड आती 6 मिनट के बाद, लेकिन ये आदमी भी उसी जगह की ओर चलना शुरू कर देता है जहां से गोली चलाई जा रही है। आदमी चलता रहता है, आदमी चलता रहता, तो आदमी चलता रहा कितना? आदमी चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा मेरे प्यारे भाई, ध्यान सुनिएगा। पहली गोली की साउंड आदमी ने सुनी, फिर दूसरी गोली 6 मिनट बाद चलाएगी। आदमी चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा 5 मिनट 52 सेकंड तक। आदमी कितनी देर चलता रहा? आदमी 5 मिनट 52 सेकंड चलता रहा। 5 मिनट 52 सेकंड, 5 मिनट 52 सेकंड तक आदमी चलता रहा, और आदमी को दूसरी गोली की साउंड खटैक यहां सुनाई दी मेरे दोस्तों, खटैक ये सुनाई दी आदमी को। तो आदमी यहां से यहां तक 5 मिनट 52 सेकंड तक चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, और आदमी को दूसरी गोली की खटैक साउंड सुनाई दी। गोली चलाई गई है 6 मिनट के अंतराल पर, आदमी को आवाज आई है 5 मिनट 52 सेकंड बाद, यानी कि 8 सेकंड पहले ही आदमी ने आवाज सुन ली। 6 मिनट और 5 मिनट 52 सेकंड में कितना गैप होता है? 8 सेकंड का गैप होता है, 8 सेकंड का। आदमी ने 8 सेकंड पहले ही आवाज सुन ली। क्यों? क्योंकि भैया गोली की साउंड को यहां से यहां तक ट्रेवल करना था, यहां से यहां तक, लेकिन आदमी उस जगह की ओर आगे बढ़ रहा है जहां से गोली चलाई जा रही है, तो दूसरी बार गोली की साउंड को यहां से यहां तक ही ट्रेवल करना पड़ा, यानी कि गोली की साउंड को यहां से यहां तक ट्रेवल नहीं करना पड़ा। तो गोली की जो साउंड है यहां से यहां तक की दूरी 8 सेकंड में तय करती है। जितनी दूरी गोली 8 सेकंड में तय करती, उस दूरी को आदमी ने 5 मिनट 52 सेकंड में तय कर लिया। कॉन्सेप्ट सुनिए बेटा, बुद्धि चाहिए। अगर आदमी यहीं खड़ा रहता, पहली गोली चली, फिर दूसरी गोली चलती 6 मिनट के बाद,
साउंड आती। लेकिन आदमी उस जगह की ओर चलना शुरू कर देता है जहां से गोली चलाएगी। आदमी 5 मिनट 52 सेकंड तक चलता रहा और दूसरी गोली की साउंड आदमी को टक कान में सुनाई दी। यानी कि 8 सेकंड पहले ही साउंड आ गई। क्यों? कि गोली को यहां से यहां तक की दूरी चलनी नहीं पड़ी। भाई आदमी यहीं खड़ा रहता तो गोली को 8 सेकंड समय और लगता यहां से यहां तक ट्रेवल करने में। यानी कि सेम इसी डिस्टेंस को, इस डिस्टेंस के बारे में बात करो आप, इस डिस्टेंस को, जिस डिस्टेंस को आदमी ने 5 मिनट 52 सेकंड में तय किया है, उस डिस्टेंस को साउंड ने 8 सेकंड में तय किया है। मेरे प्यारे भाई बताओ, जिस डिस्टेंस को, सेम डिस्टेंस में, इसी डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, इस डिस्टेंस की, जिस डिस्टेंस को आदमी ने 5 मिनट 52 सेकंड में तय किया है, उस डिस्टेंस को गोली की साउंड 8 सेकंड में तय करती। और आप जानते हैं अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड टाइम का रेशियो एक दूसरे का उल्टा होता है। डिस्टेंस सेम है। 5 मिनट 52 सेकंड क्या होता है? 5 मिनट का मतलब होता है 352 सेकंड। 5 मिनट 52 सेकंड का मतलब होता है मेरे दोस्तों 352 सेकंड। भाई जिस डिस्टेंस को कवर करने में आदमी ने 5 मिनट 52 सेकंड लिया, गोली की साउंड उस डिस्टेंस को कवर करने में 8 सेकंड लेती। तो टाइम का रेशियो क्या बेटा? 8 से जाएगा, 8 से 8 चौक 32, 3 8 चौक 32। टाइम का रेशियो है 44:1। टाइम का रेशियो कितना है? 44:1। टाइम का रेशियो 44:1 है तो स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा? रिवर्स हो जाएगा, 1:44। अगर टाइम का रेशियो 44:1 है तो स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा बेटा? 1:44। यानी कि आदमी की साउंड और गोली की जो आवाज है, साउंड की जो स्पीड है, उसका रेशियो 1:44 आ गया। सवाल में बोला है साउंड की स्पीड 330 मीटर पर सेकंड है। साउंड की जो स्पीड है वो 330 मीटर पर सेकंड है, 330 मीटर पर सेकंड। 44 की वैल्यू 330 है तो एक की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? एक की वैल्यू आएगी मेरे प्यार भी 330/44। ये एक की वैल्यू आ गई, लेकिन ये आया मीटर पर सेकंड में। ये किस में आएगा? मीटर पर सेकंड में। आपसे पूछा है मनुष्य उस स्थान पर किस गति से आ रहा है, आंसर बताना किलोमीटर पर आवर में। आपको आदमी की स्पीड बताने कि आदमी किस स्पीड से उस जगह की ओर आ रहा है। ये मीटर पर सेकंड में आंसर आया क्योंकि मीटर पर सेकंड में दिया है। पूछा है किलोमीटर पर आवर में। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये आदमी की स्पीड आ गई मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? 44 पंजे 220, 110 से जाएगा 3 बार, 110 से जाएगा 2 बार, 2 से 18 9 बार, 9 3 27। तो आदमी की स्पीड आ गई 27 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर है। खत्म। बहुत बेहतरीन लॉजिक है मेरे प्यार भी सवाल का। अगर कोई बच्चा ढंग से देखेगा तो ही समझ पाएगा। कितने बच्चों को ये टाइप समझ में आ गया? सीजीएल का सवाल है 2015 का बेटा, 10 साल पुराना क्वेश्चन है, 10 साल पुराना सवाल है ये। लेकिन हम आज तक इसको बैच में करवाते हैं, बाकी टीचर भी करवाते हैं क्योंकि सवाल है इतना शानदार। सीजीएल का सवाल है। बहुत बेहतरीन लॉजिक इस सवाल में लगा है। हमें केवल इस डिस्टेंस पे ध्यान देना है, इस डिस्टेंस पे। चलो आगे एक और क्वेश्चन कराते हैं दोस्त। सवाल नंबर है यहां पर 86 बनाएंगे। एक और सवाल ऐसा ही, बस ये उल्टा है। एक और सवाल ऐसा ही बट ये उल्टा है। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। सवाल क्या कहता है? 32 मिनट के अंतराल पर एक ही जगह से 2 बंदूक दागी गई। 32 मिनट के गैप पर एक जगह से 2 बंदूक दागी गई। एक बंदूक चलाएगी गोली, फिर दूसरी गोली 32 मिनट बाद चलाएगी मेरे प्यारे भाई। तो ध्यान से सुनेगा भाई, जगह है यहां आर्मी की ट्रेनिंग चल रही है। 32 मिनट के गैप पर 2 बंदूक दागी गई हैं, ठीक है। लेकिन उस जगह से दूर जा रहे ट्रेन में बैठे एक आदमी ने एक के 35 मिनट बाद दूसरी फायरिंग सुनी। ट्रेन की स्पीड 97.2 किलोमीटर पर आवर है ट्रेन की स्पीड। तो आपसे पूछी है साउंड की स्पीड बताओ मीटर पर सेकंड में। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया।
32 मिनट के गैप पर एक जगह से दो गोली चलाएगी, 32 मिनट के गैप पर। अब एक बात बताओ, जैसे आदमी है, ये कोई आदमी ट्रेन में बैठ के जा रहा है, ये कोई आदमी है मेरे प्यारे भाई, ये ट्रेन में बैठ के जा रहा है। ट्रेन की स्पीड कितनी है? 97.2 किलोमीटर पर आवर, ये ट्रेन की स्पीड है। यहां से गोली चलाएगी मेरे दोस्तों, गोली चलाएगी तो गोली से साउंड निकलेगी और साउंड की आवाज आदमी के कान में आएगी, टक टक। दूसरी गोली 32 मिनट बाद चलाएगी। अगर आदमी यहीं खड़ा रहे तो दूसरी गोली की साउंड आदमी को 32 मिनट के बाद सुनाई देगी कानों में। दूसरी गोली की साउंड आदमी को 32 मिनट बाद सुनाई देगी। लेकिन ये आदमी क्या कर रहा है? आदमी ट्रेन में बैठ के उस जगह से दूर जा रहा है। आदमी ट्रेन में बैठ के उस जगह से दूर जा रहा है, तो आदमी दूर जा रहा है उस जगह से ट्रेन में बैठ के, तो आदमी चलता रहा चलता रहा चलता रहा। कितनी देर तक चलता रहा? 35 मिनट तक। आदमी ट्रेन में बैठ के उस जगह से दूर जा रहा है, तो आदमी दूर जा रहा है दूर जा रहा है दूर जा रहा है दूर जा रहा है, ट्रेन में बैठ के तो आदमी 35 मिनट तक चलता रहा। कितने मिनट तक? 35 मिनट तक। आदमी ट्रेन में 35 मिनट तक बैठा रहा, 35 मिनट तक ट्रेन में बैठ के चलता रहा आदमी 35 मिनट तक। और 35 मिनट तक आदमी चलता रहा। 35 मिनट के बाद दूसरी गोली की साउंड टक सुनाई दी आदमी के कानों में। क्लियर है? आप बोलोगे हां सर। यानी कि साउंड आनी थी 32 मिनट में, लेकिन आदमी को साउंड सुनाई दी 35 मिनट में। 3 मिनट ज्यादा लगा। क्यों? क्योंकि साउंड की आवाज को यहां से यहां तक जाने में 3 मिनट और लग गया। साउंड की आवाज को यहां से यहां तक जाने में 3 मिनट और लग गया मेरे प्यारे भाई। तो साउंड की आवाज को यहां से यहां तक जाने में 3 मिनट का समय और लग गया। तो आप लॉजिकली सोचो, मुझे इस डिस्टेंस पे बात करने, केवल इस डिस्टेंस पे, इस डिस्टेंस को कवर करने में आदमी ने 35 मिनट लिया। आदमी 35 मिनट तक चला और इसी डिस्टेंस को जाने में साउंड को 3 मिनट एक्स्ट्रा लगा। भाई साउंड आनी थी आदमी को टक 32 मिनट के बाद, लेकिन आदमी चूंकि उस जगह से दूर जा रहा है तो साउंड को ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा। साउंड की 35 मिनट बाद दूसरी गोली की आवाज आई है, तो 3 मिनट एक्स्ट्रा मेरे दोस्तों साउंड को ट्रेवल करना पड़ा। तो जिस डिस्टेंस को आदमी ने 35 मिनट में तय किया है, उस डिस्टेंस को साउंड ने 3 मिनट में तय किया है मेरे प्यारे भी, 3 मिनट में। क्लियर है? तो ये सेम डिस्टेंस है। अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड टाइम का रेशियो एक दूसरे का रिवर्स होता है। भाई अगर टाइम का रेशियो 35 और 3 है, टाइम का रेशियो 35 3 है टाइम का रेशियो, तो स्पीड का रेशियो उल्टा होगा। स्पीड का रेशियो उल्टा होगा, 3 रेशियो 35 होगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, एकदम बात समझ में आ गई। आपसे पूछा साउंड की स्पीड बतानी है मीटर पर सेकंड में, बताओ ट्रेन की स्पीड कितना है? ट्रेन की स्पीड है 97.2 किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो किससे गुणा हो जाएगी? 5/18 से। 18 से गुणा हो जाएगी तो 18 पंजे 90 बचेगा, 18 चौक 72, यानी कि 25 और 2 27 मीटर पर सेकंड। तो आदमी की जो स्पीड है बेटे 27 मीटर पर सेकंड है। आदमी की जो स्पीड है 27 मीटर पर सेकंड है। तो 3 की वैल्यू 27 आपको दी है 9 गुना। तो साउंड की स्पीड भी 35 का 9 गुना होगी। 35 का 9 गुना आएगा 270 और 45 315। तो साउंड की स्पीड आ गई 315 मीटर पर सेकंड और यही सवाल का आंसर है। 315 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। गजब। कैसा लगा सवाल? कर लोगे? कितने बच्चों के दोनों सवाल समझ में आए? देखो मैंने दोनों क्वेश्चन करा दिया, जिससे आपको कंफ्यूज ना रहे। मैंने वो भी करा दिया जब आदमी जो है साउंड जहां से गोली दागी जा रही है नजदीक जा रहा है मेरे प्यारे भाई, और दूसरा भी करा दिया जहां दूर जा रहा है। दोनों क्वेश्चन करा दिए। 2 ही लैंग्वेज के सवाल आएंगे, बट डाटा अलग हो सकता है लेकिन क्वेश्चन सेम होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा, थोड़ा सा दिमाग। देखो सवाल एक ही स्टेप में हुआ है, एक स्टेप का सवाल है, लेकिन ये एक स्टेप पे बहुत बुद्धि लगानी पड़ेगी। अगर आप केवल नीचे वाली चीज देखते रहोगे सॉल्यूशन परेशानी होगी। सवाल को साथ साथ पढ़ना पड़ेगा।
मैं जो शब्द बोलता हूं शब्दों पे ध्यान देना पड़ेगा, वरना है क्या, टाइम का उल्टा स्पीड का रेशियो बन गया, सॉल्व हो गया, ये है तो एक स्टेप का, लेकिन वो स्टेप लिखना बड़ा मुश्किल काम है बेटा। जो साइंस साइड के बालक है जिन्होंने ट्वेल्थ में डॉपलर इफेक्ट वगैरह पढ़ा है वो बच्चे जल्दी पकड़ पाएंगे। ठीक है, कॉमर्स वालों को, आर्ट्स वालों को 2-3 बार देखना पड़ेगा, 2-3 बार लिख के करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों टाइप आ गया बेटा। चलो, एक सवाल मैंने ऐसा और डाला है सीट में, ये सवाल नंबर 87, एक क्वेश्चन ऐसा और है, इसको खुद से ट्राई करना, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज अलग है। ठीक है बेटा, इसको खुद से ट्राई करना, आगे चलेंगे। ये मैं बता देता हूं, देखिए देखो ये सवाल लेटेस्ट है जो पूछा है सीतसल ने, बनाइए। एसएससी सीतसल टीयर 1 2022 में इस टाइप का आखिरी सवाल बनाओ। सीतसल टीयर 1 2022 सेम टू सेम क्वेश्चन है बेटा। मैंने जो अभी आपको साउंड वाला सवाल करवाया बिल्कुल सेम टू सेम, बस लैंग्वेज का फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। देखिए, और ये लेटेस्ट आया 2022 में। ए बस स्टार्ट्स फ्रॉम ए बस स्टैंड आफ्टर एवरी 50 मिनट इन सेम डायरेक्शन। एक बस स्टैंड से हर 50 मिनट में एक बस स्टार्ट होती है सेम डायरेक्शन में। तो मेरे प्यारे भाई ये बताओ, ये बस स्टैंड है, दिस इज द बस स्टैंड। कहां मर गया, ये बस स्टैंड है। इस बस स्टैंड से हर 50 मिनट में मेरे दोस्तों एक बस स्टार्ट होती है, हर 50 मिनट में सेम डायरेक्शन में। मोहित एक लड़का है जो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है बस के 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से। अगर मोहित हर बस से 10 मिनट में मिलता है, हर बस से, तो आपसे पूछा बस की स्पीड क्या है। तो एक बात बताओ, ये लड़का है मोहित, ये लड़का है मेरे दोस्तों मोहित, है ना। यहां ध्यान सुनिएगा, ये बस स्टैंड है, बस स्टैंड से बस निकली, मोहित को मिलेगी, मोहित को मिलेगी बस। भाई बस स्टैंड से बस निकलती रहती है, हर 50 मिनट में एक बस निकलती है, तो बस स्टैंड से एक बस निकली तो मोहित को यहां पर मिलेगी मेरे प्यारे भाई। ठीक है, लेकिन मोहित क्या है, रुका नहीं है। मोहित जो है वो रुका नहीं मेरे दोस्तों, मोहित अपोजिट डायरेक्शन, बस स्टैंड के अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे बस के अपोजिट डायरेक्शन में चलता रहता है। ठीक है बेटा, मोहित क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में से चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। मोहित कितने देर तक चलता रहा, मोहित 10 मिनट तक चलता रहा, है ना। मोहित 10 मिनट तक चलता रहा मेरे प्यारे भाई। ठीक है, 10 मिनट तक चलता रहा ना, हाँ। मोहित 10 मिनट तक मेरे दोस्त चलता रहा, मोहित चलता रहा, 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 10 मिनट तक मोहित चलता रहा, 10 मिनट तक। और 10 मिनट बाद मोहित को दूसरी बस मिल गई। तो मोहित 10 मिनट तक चलता रहा, 10 मिनट तक, और 10 मिनट के बाद मोहित को यहां दूसरी बस मिल गई, दूसरी बस घटक, मोहित से दूसरी बस मिली। ठीक है, यानी कि मेरे दोस्तों बस निकलती है हर 50 मिनट में, तो मोहित को भी तो बस 50 मिनट बाद मिलनी चाहिए, लेकिन मोहित से बस 10 मिनट में ही मिल गई। यानी कि बस को यहां से यहां तक की दूरी जाने में मेरे प्यारे भाई कितना समय लगेगा, 40 मिनट। बस यहां से यहां तक की दूरी 40 मिनट में तय करेगी। भाई मोहित से बस मिलनी थी 50 मिनट में, लेकिन मोहित से बस मिली 10 मिनट में ही, तो यानी कि बस को यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगेगा, अभी 40 मिनट का समय और लगेगा। यानी कि बस मेरे दोस्तों ये डिस्टेंस कितने समय में जाएगी, 40 मिनट में, 40 मिनट में, 40 मिनट में। समझ में, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई। यानी कि इस सेम डिस्टेंस को जाने में, मैं इसी सेम डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, मोहित ने 10 मिनट लिया, बस से ने 40 मिनट लिया, तो टाइम का रेशियो कितना है, 1:4, 10:40, टाइम का रेशियो 1:4, तो स्पीड का रेशियो उल्टा होगा 4:1। मोहित की और बस की स्पीड का रेशियो उल्टा होगा 4:1। आप बोलोगे आंसर, स्पीड का रेशियो उल्टा होगा। मोहित की स्पीड क्या बोलिए, 50 किलोमीटर पर आवर, तो मोहित की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर बोलिए, 4 की वैल्यू 50 किलोमीटर पर आवर बोलिए मेरे प्यारे भाई। 4 की वैल्यू 50 है, तो 1 की वैल्यू क्या आएगी, 1 की वैल्यू आएगी 50/4, 50/4 आएगा 12.5, तो 12.5 किलोमीटर पर आवर आ गया बेटा बस की स्पीड, और ये आंसर भी हो गया, ऑप्शन नंबर यहां से सी करेक्ट है। बस खत्म।
तो देखो ये बंदूक की और गोली की साउंड वाला ही सवाल है, बस यहां पे लिख क्या दिया, बस स्टैंड में लिख दिया है। ठीक है, देखो एक सवाल को कई तरीके से लैंग्वेज बदल बदल के लिखा जा सकता है, लेकिन उसके पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा, कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा। 10 सवाल बना ले एग्जामिनर अलग अलग, लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही होगा, सारे सवाल इसी एक तरीके से सॉल्व होंगे। इसलिए बेटा मैं हर टाइप को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करके बताता हूं कि कभी भी आपको स्टेप में दोबारा परेशानी ना हो। हाँ मोहित बहुत फास्ट चल रहा है, मुझे भी लग रहा है बस से भी फास्ट चल रहा है भाई मोहित। तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला सवाल नंबर 89, ये बताएं 89 नंबर क्वेश्चन, 89 नंबर जल्दी से करो। एट्टी 89 नंबर, हाँ बस स्लो है। चलो 89 नंबर हम लास्ट में करेंगे, लास्ट में 89 वाला, कि इसमें आपको थोड़ा सा परेशानी होगी समझने में। इससे पहले मैं आपको दूसरा टाइप करवाऊंगा मेरे दोस्तों, मैं अगला टाइप करवा देता हूं आसान वाला, पहले आसान वाला टाइप करेंगे फिर हम 89 करेंगे। नेक्स्ट अगला टाइप, और इस टाइप के मैं आपको 4 क्वेश्चन कराऊंगा, 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टाइप है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल इस पे सवाल आता ही आता है। सुनिए ध्यान से, 2 स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 428 किलोमीटर है। ये 2 स्टेशन है ए और बी, ए और बी, इनके बीच की दूरी 428 किलोमीटर है। 2 स्टेशन है ए और बी, इनके बीच की दूरी 428 किलोमीटर है। आगे पढ़ते हैं। एक ट्रेन स्टेशन ए से सुबह 6 बजे शुरू होती है, एक ट्रेन स्टेशन ए से सुबह 6 बजे चलना शुरू करती है और 48 की स्पीड से स्टेशन बी की ओर बढ़ती है। तो यहां से एक ट्रेन चलना शुरू करते मेरे दोस्तों सुबह 6 बजे, कितने बजे, सुबह 6 बजे, स्टेशन ए से और स्टेशन बी की ओर चलती है। आगे क्या बोला है, एक दूसरी ट्रेन सुबह 6:20 पर स्टेशन बी से शुरू होती है और 55 की स्पीड से ए की ओर बढ़ती है। सुबह 6:20 पे स्टेशन बी से एक दूसरी ट्रेन चलना शुरू करती है स्टेशन ए की ओर। दोनों ट्रेन किस समय मिलेंगी, दोनों ट्रेन किस समय मिलेंगी? अब मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनेगा सभी बच्चे, इस सवाल में परेशानी क्या है वो परेशानी आपको समझनी है कि 2 स्टेशन है ए और बी, उनके बीच की दूरी 428 किलोमीटर है। यहां से एक ट्रेन चलती है सुबह 6 बजे, यहां से दूसरी ट्रेन चलती है 6:20 पे, यानी कि पहली ट्रेन के 20 मिनट बाद दूसरी ट्रेन ने चलना शुरू किया है। भाई ये तो 6 बजे चली, ये 6:20 पे चलना शुरू करी है, तो दूसरी जो ट्रेन है भाई वो इस पहली ट्रेन के 20 मिनट बाद चलना शुरू करी है। तो ये जो ट्रेन है 20 मिनट तक अकेले दौड़ेगी। अगर मैं आपको कहानी दिखाऊं कि सुबह 6:20 की क्या पिक्चर है, तो आप मुझे बताओ सुबह 6:20 की क्या पिक्चर है। इस ट्रेन ने 6 बजे ही चलना शुरू कर दिया, तो 6 बजे से 6:20 तक क्या होता है, 20 मिनट। 20 मिनट का क्या मतलब होता है, 20/60, 1/3 आवर। तो पहली ट्रेन 1/3 आवर अकेले दौड़ेगी। आप बताओ पहली ट्रेन मेरे दोस्तों कितने की स्पीड से चलती है, 48 की स्पीड से चलती है। तो 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 20 मिनट यानी कि 1/3 घंटे में कितना चलेगी, 16 किलोमीटर चलेगी। तो मैं ये कह सकता हूं मेरे प्यारे भाई कि जो हमारी फर्स्ट ट्रेन है वो 16 किलोमीटर चलने के बाद, 16 किलोमीटर चलने के बाद सुबह 6 बजे चलना शुरू कर देगी ना। 6 बजे से लेकर 6:20 तक 16 किलोमीटर चलने के बाद ट्रेनें यहां आ जाएगी, ट्रेनें यहां आ जाएगी। तो 16 किलोमीटर चलने के बाद मेरे दोस्तों ट्रेन ए यहां आ गई और ट्रेन ए चल रही है 48 की स्पीड से। 6:20 हो गया, यहां से अब ट्रेन बी ने भी चलना शुरू कर दिया, ट्रेन बी ने भी चलना शुरू कर दिया मेरे दोस्तों। 6:20 हो गया 55 की स्पीड से। अब दोनों ट्रेन एक दूसरे की ओर चल रही हैं। तो यहां पे बस लॉजिक ये कि मुझे यहां पे दोनों ट्रेन के टाइम को सेम करना होता है। तो आप मुझे बताओ ये 428 किलोमीटर है, 16 तो ये किलोमीटर, ये कितना डिस्टेंस बता, चार, दोनों स्टेशन के बीच की दूरी 16 थी, 428 में से 16 घटाएंगे मेरे प्यारे भी, तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 412।
412 किलोमीटर आप बोलोगे, हाँ जी सर बिल्कुल सही, 412 किलोमीटर, 412 किलोमीटर बचा, आप बोलोगे हाँ जी सर। ये जो कहानी आपको दिखाई गई है, कहानी आपको दिखाई गई है सुबह 6:20 की। दोनों ट्रेन एक दूसरे की ओर चल रही हैं। आप बताओ दोनों ट्रेन एक दूसरे से कितने टाइम के बाद मिलेंगी? टाइम बराबर डिस्टेंस 412 बटे रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगा बेटा? अपोजिट डायरेक्शन में है, 48 + 55, 48 + 55 आ जाएगा मेरे दोस्तों 103। 412 को 103 से भाग देंगे, 4 घंटे। तो दोनों ट्रेन एक दूसरे से 4 घंटे के बाद मिलेंगी, 4 घंटे के बाद मिलेंगी। तो 6:20 के बाद दोनों ट्रेन को मिलने में 4 घंटा और लगेगा। तो दोनों ट्रेन कितने बजे मिलेंगी? सुबह 10:20 पे दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेंगी, डी ऑप्शन। तो बेटा ये टाइप आसान है। इस टाइप के सवालों में आपको क्या करना है? बस टाइम को सेम करना है। कोई ट्रेन 6 बजे चल रही है, कोई 6:20 पे, तो दोनों का टाइम सेम बनाओ। आगे जब तक आप टाइम सेम नहीं बनाओगे नहीं होगा। आगे अगला सवाल है सवाल नंबर 91। ये करके बताओ बच्चे। एट्टी थ्री क्वेश्चन करो। सौरभ शर्मा जी 83 तो कब का करा दिया? 412 कैसे आया? अरे भाई 428 किलोमीटर दोनों स्टेशन के बीच की दूरी थी। 428 में से 16 घटा के आया भाई। जब मैं बता रहा था तो कहां सो रहे थे? आगे चलेंगे। अगला एक और सवाल ऐसा ही कर लेते हैं बेटा, एक और। ये बताओ जल्दी से। अजीत सुबह 9:30 बजे पी से क्यू के लिए चलना शुरू करता है। ये जगह है पी और ये जगह है क्यू। अजीत सुबह 9:30 बजे, लाइन पढ़ेगा। अजीत सुबह 9:30 बजे पी से क्यू की ओर चलना शुरू करता है। डेविड राज दोपहर 1:30 बजे क्यू से पी के चलना शुरू करता है। डेविड राज, उनके बीच की दूरी 416 किलोमीटर है। दोनों के बीच की दूरी 416 किलोमीटर है। तो 416 किलोमीटर दोनों जगह पी और क्यू के बीच की दूरी है। ये दो जगह पी और क्यू, इनके बीच की दूरी है 416 किलोमीटर है बेटा, 416। अजीत सुबह 9:30 बजे चलना शुरू करता है। डेविड राज 1:30 बजे चलना शुरू करता है, 1:30 बजे। अजीत की स्पीड 44 किलोमीटर पर आवर है, डेविड राज की 52 है, एक दूसरे से कम मिलेंगे। अजीत सिंह की स्पीड 44 किलोमीटर पर आवर है, डेविड राज की स्पीड 52 किलोमीटर पर आवर है, एक दूसरे से कितने टाइम पर मिलेंगे ये आपसे पूछा गया। अब देखो ध्यान से सवाल सुनिएगा। अजीत ने सुबह 9:30 बजे चलना शुरू किया, अजीत ने, और डेविड राज ने दोपहर 1:30 बजे चलना शुरू किया। तो अजीत 9:30 बजे से 1:30 बजे तक कितना होता है? 4 घंटे। अजीत 4 घंटे अकेले चला है। अगर मैं आपको 1:30 बजे की कहानी दिखाऊं, दोपहर में 1:30 बजे तक क्या हुआ, तो आप बताओ कैसे बताओगे? अजीत ने 9:30 बजे चलना शुरू किया पी से क्यू की ओर, डेविड ने 1:30 बजे चलना शुरू किया क्यू से पी की ओर। तो अजीत 9:30 बजे से 1:30 बजे तक 4 घंटे होता है, 4 घंटे अकेले चला। अजीत की स्पीड कितनी है? 44 किलोमीटर पर आवर। तो अजीत 44 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 4 घंटे में कितना जाएगा? 44 चौका 176, 44 चौका 176 किलोमीटर। तो मैं आपको पिक्चर दिखाऊं, 176 किलोमीटर दूरी चलने के बाद, 176 किलोमीटर दूरी चलने के बाद जो हमारा अजीत है यहां आ जाएगा, अजीत यहां आ जाएगा, अजीत यहां आ जाएगा मेरे प्यार भी। 1:30 बज गए, 9:30 से 1:30 बजे तक 4 घंटे में 176 किलोमीटर चलने के बाद अजीत यहां आ जाएगा, 1:30 बज गया। जैसे ही 1:30 बजा, डेविड राज ने भी चलना शुरू कर दिया क्यों से, डेविड राज ने भी चलना शुरू कर दिया क्यों से, लेकिन कितने की स्पीड से? 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दोनों एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। अब आप मुझे बताओ दोनों कितने बजे के बाद मिलेंगे? 1:30 बजे की कहानी है, ये कहानी 1:30 बजे की है। तो आप बताओ दोनों के बीच की दूरी कितनी रह गई है? ये दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? ये टोटल डिस्टेंस 416 है, 176 है। तो 416 में से 176 आपको माइनस करना पड़ेगा, तो आ जाएगा 240।
दोनों के बीच की जो दूरी है 240 किलोमीटर है, 240 किलोमीटर, यही है। क्लियर है? तो आप मुझे बताओ, ये 416 माइनस 176, दोनों के बीच की दूरी 240 किलोमीटर है। दोनों एक दूसरे से कितने टाइम बाद मिलेंगे? तो टाइम बराबर डिस्टेंस 240 बटे रिलेटिव स्पीड। क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या आएगी? S1 प्लस S2, 44 प्लस 52। तो 44 प्लस 52 आगे बेटा 96, 96। 24 से 96 चार बार चला गया, 10/4, 2.5 घंटे। तो दोनों एक दूसरे से 2.5 घंटे के बाद मिलेंगे, 2.5 घंटे के बाद मिलेंगे दोनों एक दूसरे से। तो 1:30 बजे के बाद भी दोनों को एक दूसरे से मिलने में 2.5 घंटा और लगेगा। 1:30 बजे में जब मैं 2.5 घंटा जोड़ूंगा तो शाम के 4 बजे दोनों लोग एक दूसरे से मिलेंगे। आंसर है डी ऑप्शन, शाम के 4 बजे। खत्म। बिल्कुल सेम टू सेम पिछला सवाल था, बट डाटा ही तो बदला था बेटा। आप प्रीवियस सर का कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें इस टाइप का सवाल ना आया हो। बस आपको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ पढ़ के सवाल करना पड़ेगा, पढ़ पढ़ के एक एक स्टेप को बहुत धीरे धीरे आपको लिखना है। ठीक है, चलो चैप्टर खत्म ही, अब बस 5-6 सवाल और हैं, उन्हें खुद से कर लेना। कर लोगे ना? ये बताओ। 92 नंबर सवाल करके बताएं बेटा। ये 92 नंबर सवाल मैं नहीं बताऊंगा, करो जरा। ये करिए जल्दी से। सीपीओ 2023 के पेपर का सवाल है, बनाओ। सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस डाटा चेंज है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, बट डाटा चेंज है। बनाओ जल्दी से, करके बताओ। बताओ जल्दी से। एक आंसर बताओ, एक आंसर। एक सवाल के 10 आंसर नहीं होते, एक ही आंसर होता है। एक ही बताओ ढंग से। ऐसा ही सवाल है भाई, कोई परेशानी तो है नहीं इसमें। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 11:30 बजे, 11:30 बजे दोनों लोग मिलेंगे और डी ऑप्शन इस सवाल का ठीक ठीक आंसर आएगा 11:30। बहुत इजीली हो रहा है। सीपीओ का सवाल है, लेटेस्ट, हर साल किसी ना किसी शिफ्ट में यह सवाल जरूर आएगा। ठीक है, चलो सब बच्चों का आंसर आ गया। मैंने 2 सवाल करवा दिए। जो करने वाला बालक होगा मेरे प्यारे वो सीख गया। अच्छा, क्वेश्चन 2 बार डल गए यहां पर, चलो कोई बात नहीं, 2 बार डल गया एक ही सवाल। ठीक है, इसी के साथ ये वाला टाइप खत्म, ये चैप्टर भी खत्म मेरे दोस्तों। 4-5 सवाल है, इनको आप खुद से ट्राई करना। कल से हम बोट एंड स्ट्रीम नाव और धारा शुरू करेंगे। आज इतना ही मेरे प्यारे भाई, कल मिलेंगे, बाय।